आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी। आपका स्वागत है देखने के लिए। तो देख सकते हैं पूरनपुर स्टेशन पर हम आए हैं आज तो इमरान भाई से मिलने के लिए। तो ये हमारे इमरान भाई हैं, बहुत खुश रहते हैं और जब से ट्रेनें चली हैं 1 सितंबर से तो इतने खुश हो गए। बहुत परेशान थे जब ट्रेनें नहीं चल रही थी, कमेंट में लिख लिख कर भेजते रहते थे, बहुत परेशान हैं, जल्द से जल्द चलवाइए, जल्द से जल्द चलवाइए। तो इनकी तमन्ना पूरी हो गई, अब चल गई ट्रेनें, बहुत सी फ़ायदा भी लोगों को हो गया। भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं किस कदर अब तरक्की हो गई है पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर। इमरान भाई भी देखकर हैरान हैं कि बहुत बढ़िया तरक्की हो गई है, बहुत तरक्की हो चुकी है हमारे पूरनपुर रेल स्टेशन की। तो इस कदर भीड़ उतरी हुई है, आप देख रहे हैं पीलीभीत से आई है ये ट्रेन, डालीगंज लखनऊ के जाती है। ये सुबह 9 बजे चली है पीलीभीत से। तो आप देख सकते हैं किस कदर पीलीभीत से भीड़ आई है। और अभी हमारी मैलानी से भी आने वाली है ट्रेन, पीलीभीत तक जाती है। तो भीड़ इतनी बढ़ गई है हमारे पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर, हमने कई वीडियो दिखाते थे तो सन्नाटा सा पड़ा रहता था पूरनपुर में, बहुत से लोग देखते रहते थे मालगाड़ियाँ। तो आई है ये पीलीभीत जाने वाली मैलानी से। इसका टाइम लगभग 10:30 बजे मैलानी से छूटने का है, मगर इसका टाइम लोगों का मानना है इसका टाइम होना चाहिए 9 बजे के करीब मैलानी से चलने की, जो हमारी 10 साढ़े 10 बजे के करीब आकर 12 बजे या पौने 12 बजे पीलीभीत पहुंच जाए, जिससे पीलीभीत से 12:30 बजे वाली टनकपुर की मिल सके लोगों को। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जो इस ट्रेन से जाते हैं तो भी वही मिलती है हमारी 5:20 वाली ट्रेन, और पीलीभीत मैलानी से 12:30 बजे चलने वाली डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली ट्रेन से भी वहीं 5:20 वाली मिलती है। तो इधर से चलने वाली ट्रेनों का टाइम सही होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये भाई लोग कह रहे हैं बहुत परेशान थे। आज हम खटीमा उत्तराखंड से आए हैं तो 100 रुपये हमारे लग गए, अब 1 रुपया बचा नहीं। आज पता चला कि हमारी ट्रेनें चल गई हैं तो हम बहुत खुश हैं। अब हमें पता हो गया है कि खटीमा से अब जब भी आएंगे तो 20 रुपये में पूरनपुर अपने आराम से 80 रुपये बचेंगे हमारे। हम 80 रुपये में खा पी लेंगे, सब कुछ भी कर सकते हैं और 20 रुपये में वापस पूरनपुर खटीमा जा सकते हैं। तो बहुत खुश हूँ मैं, ये भाई साहब कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मैलानी से आई ट्रेन पर किस कदर भीड़ उतरी है, और पीलीभीत जाने के लिए भी भीड़ भर रही है। पीलीभीत स्टेशन पे भी दिखाएंगे हम आपको। आज हम इससे पूरनपुर से पीलीभीत तक का सफ़र करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मालगाड़ी आती हुई नज़र आ रही है यहाँ। अब मालगाड़ियाँ पीलीभीत में भी आप दिखाएंगे हम अभी आपको जाकर, क्योंकि अब प्लेटफार्म बीच में और प्लेटफार्म 2 पर मालगाड़ी खड़ी है। प्लेटफार्म संख्या 1 पर बरेली सिटी और 2 पर 3 पर खड़ी है शाहजहाँपुर जाने वाली और 4 पर मैलानी की। अब शाहजहाँपुर और मैलानी वाले इंजन जब रिवर्स करने के लिए निकले तो तीनों पटरी सब भरी हुई थी। तो किधर से क्या करा जाए, तो बहुत सी दिक्कत, मालगाड़ी आई तब उसको मालगाड़ी को पास किया गया, तब इंजन को लाकर लगाया गया। तो आप देख रहे हैं चल दी है हमारी पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर। सब आपको हम जानकारी धीरे धीरे दिखाएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो पूरनपुर स्टेशन से हमारी चल दी है ट्रेन। तो अब तरक्की बढ़ चुकी है पूरनपुर स्टेशन की। माला जैसे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ हो रही है, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो चुका है। अब पूरनपुर से टुक टुक वालों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अब लोगों को बहुत ही खुश है, दिल खुश हो चुका है कि अब 10 रुपये में पीलीभीत तक आ रहे हैं। वहीं 40-50 रुपये लगाकर पीलीभीत आना पड़ता था, अब सबसे ज़्यादा पूरनपुर से पीलीभीत के लिए लोग सफ़र कर रहे हैं ट्रेनों से, जाकर बरेली वाली मिल रही है। तो वो मैलानी से आने वाली चारों ट्रेनों का टाइम टेबल सही होना चाहिए। लगभग सुबह 4:55 पर चलने वाली ट्रेन का टाइम 6 बजे के करीब या 6:30 बजे 7 बजे के करीब होना चाहिए, जो पीलीभीत हमारी 8:30 बजे के करीब पहुंच सके। वहां से अपनी 9 बजे 9:15 बजे के करीब चला दी जाए।
और डालीगंज से शाहगढ़ के बीच आने वाली थी जो 05086 ट्रेन, उसका भी टाइम लगभग 1 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब मैलानी से चली जाए। 1:30 बजे के करीब मैलानी से चले और हमारी पीलीभीत लगभग 4:45 बजे के करीब पहुंच जाए। वहां से अपनी 5:30 बजे के करीब चले। तो जैसे में चलने के बाद टनकपुर से डेमू पैसेंजर ट्रेन आती है 5:15 बजे, बरेली से भी आती है। तो ऐसे में भरपूर सवारियां मिल सकें लोगों को मैलानी जाने के लिए, तो उसका टाइम लगभग 5:30 बजे होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पहला हाल्ट आया है हमारा प्रसादपुर का। अब ऐसे ही आप सफ़र हमारा देखते रहना, सभी स्टेशनों पर दिखाएंगे हम, तो जानकारी भी दे रहे हैं, तो हमारी जानकारी भी पूरी सुनिए, लास्ट तक वीडियो देखते रहना। तो हाँ, हम कह रहे थे दूसरी ट्रेन हमारी जो शाहगढ़ आती थी 05086 ट्रेन 12:30 बजे, उसका टाइम लगभग 1:30 बजे या 1:45 बजे के करीब मैलानी से होना चाहिए, जो 5:30 बजे पीलीभीत से चलने का टाइम हो सके। और हमारी तीसरी ट्रेन है जो हमारी सुबह 10:30 बजे चलती है, सुबह 10:30 बजे चलने वाली है जो मैलानी पैसेंजर ट्रेन, उसका टाइम भी लगभग 9:30 बजे सुबह होना चाहिए। जो सुबह 9:30 बजे या 9 बजे होना चाहिए, जो 10 बजे के करीब मैलानी आ सके, 10:30 बजे मैलानी आए और वहीं जाकर 12 बजे के करीब पहुंच सके। तो हमारी टनकपुर जाने वाली मिल जाएगी लोगों को। तो सुबह 4:55 वाली और सुबह 10:30 बजे और दोपहर डालीगंज से आने वाली 12:30 बजे मैलानी से। और चौथी ट्रेन का टाइम भी लगभग सही है, 6 बजे के करीब चलाई जाए, 6 बजे के करीब चल रही है अपने आराम से, जो 8 बजे के करीब पहुंच रही है पीलीभीत। आप देख रहे हैं हम आ गए हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो चारों ट्रेनों का टाइम टेबल सही होना चाहिए और एक बीच में 8 बजे के करीब भी चलाई जाएगी मैलानी से, जो 9 बजे की 10 बजे के करीब पीलीभीत पहुँचे। और पीलीभीत से भी 5 ट्रेनें हो जाएंगी जल्द से जल्द। अब 4 ट्रेनें चल रही हैं तो इनका टाइम टेबल भी सही होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल गई है, यहाँ तक आती थी ट्रेन। अब हर स्टेशन पर भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है, अब लोगों को बहुत सी सहूलियत हो रही है। तो आप देख रहे हैं सफ़र भी बहुत बढ़िया लग रहा है, सुहाना। घना जंगल अभी पीलीभीत माला से संदेईहाल और संदेईहाल से माला तक की ट्रेन की रफ़्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार होती है। तो आप ये देख रहे हैं वही पुलिया है, नीचे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पाइप लगा रखे हैं जिससे पानी निकलने के लिए। तो ऐसे में ये गलत है, ऐसे में यहाँ पुल बनाना चाहिए था बढ़िया करके, जिससे पानी निकल सके। ऐसे में दिक्कत भी हो सकेगी, कोई कचरा फंस गया ऐसे पाइप छोटे में तो बहुत सी दिक्कतें हो जाएंगी, जिससे पानी निकल ना पाएगा। तो इसको सही होना चाहिए। तो संदेई हाल्ट हमारा आ चुका है, अब यहाँ से धीमी रफ्तार से चलेगी माला स्टेशन से। तो ऐसे में संदेई हाल्ट से माला तक की रफ्तार को तेज़ी होना चाहिए, जैसे संदेई हाल्ट में रात के समय में अगर कोई चोर उचक्के घुस गए और लूट लपाट कर चलती ट्रेन में कूद भी सकते हैं, इतनी हल्की होती है कि चलते पे इंसान कूद जाएगा और चढ़ भी सकता है। तो आप देख रहे हैं ऐसे में गेट पर लोग बैठ जाते हैं आराम से नज़ारा देखने के लिए माला जंगल का। तो ऐसे में छुप के बैठा हो कोई शेर तो ऐसे में झपट भी सकता है, ऐसे में घटनाएं हो सकती हैं। तो लोगों के सवाल उठ रहे हैं इस ट्रेन पर तेज़ी रफ्तार होना चाहिए कि जब छोटी मीटर गेज की लाइन होती थी तो माला स्टेशन से लेकर संदेई हाल्ट तक अपनी तेज़ी रफ्तार में 90 की स्पीड में चलती थी, बहुत तेज़। तो क्या पहले जानवर नहीं कटते थे? क्या पहले जानवर नहीं थे?
तो ऐसे में इस ट्रेन का भी तेज़ी से होना चाहिए। संदेही हाट से लेके माला स्टेशन तक का पूरा जाल लगा लिया जाए जंगलात वालों से, ये किया जाए रेलवे वालों मिलकर। ये होना चाहिए कि जाल लगा लें इधर से, जैसे माला स्टेशन पर लगा रखा है जाल, वैसे ही जाल लग जाएगा तो सहूलियत हो जाएगी, ट्रेन की भी रफ्तार बढ़ेगी और कोई जानवर भी इधर नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं धीमी रफ्तार से माला तक चलेगी, ऐसे हल्के हल्के। तो मैलानी से भी नानपारा तक की मीटर गेज की ट्रेन चलती है, उधर भी हल्के ही जंगल का इलाका है, मगर अभी तक कोई ब्रांड गेज का नाम नहीं है। लोगों की मांग है कि इधर भी मरपलिया जैसे नानपारा तक भी ब्रांड गेज का काम होना चाहिए। बड़ी रेल लाइन का, छोटी रेल लाइन की पुलिया उलिया बह गई है, उधर भी काम चल रहा है, अभी बंद पड़ी हैं। 2 ही पैसेंजर चलती हैं, 2 इधर से और 2 उधर से, 4 पैसेंजर चलती हैं खाली। सुबह सुबह जाती हैं, शाम के टाइम की कोई ट्रेन नहीं है मैलानी से नानपारा तक की। तो आप देख रहे हैं ये वही माला नदी का पुल है जिससे टाइम लग गया था बनाने में, अलग से बना नहीं है। ये उसी अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल पर छोटी मीटर गेज का पुल था, उसी के ऊपर बनाया गया है। तो माला स्टेशन भी आ चुका है हमारा, आप देखिए। तो यहाँ से भी अब लोगों को पहले मीटर गेज के टाइम माला जंगल से बहुत सी लकड़ियाँ ले जाकर गट्ठे लेकर जाते थे पीलीभीत तक और चलती ट्रेन में फेंकते थे। अब बड़ी लाइन में नहीं होगा ऐसा, जहाँ देखो गट्ठे भरे और कीटों पे रख लिए और जाकर चलती ट्रेन में पीलीभीत स्टेशन से पहले ही लोग फेंकते थे। तो अब पूरनपुर मैलानी रूट का खुल जाने से बहुत तरक्की हो गई है। अब ट्रेनों का भी टाइम टेबल सही होना चाहिए। गोरखपुर से मैलानी 1509 भी जल्द से जल्द पीलीभीत से रास्ते टनकपुर तक चलना चाहिए, और काठगोदाम से लखनऊ जाने वाली भी नैनीताल के रूप में जल्द से जल्द चलेगी। तो अब जल्द से जल्द ऐसी रफ्तारों से चलेंगी तो मालगाड़ियाँ भी बहुत सी दौड़ रही हैं, क्योंकि अब दोहरीकरण भी जल्द से जल्द काम तेज़ी से होना चाहिए। 2 साल के अंदर दोहरीकरण का काम अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगी और सहूलियत भी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं माला स्टेशन पर अब भीड़ भाड़ दिख रही है, बहुत से लोग आकर बैठते हैं, अपने नज़ारा देखते हैं मालगाड़ियों से और भी ट्रेनों से। अब चल गई हैं ट्रेनें तो इन लोग यहाँ माला से लगभग बिजौरिया तक का 10 रुपये का टिकट है। तो यह इंसान यहाँ से मझोला पकड़िया तक भी 10 रुपये में जा सकता है, बरखेड़ा भी भोपतपुर 10 रुपये में जा सकता है और बिजौरिया तक 10 रुपये में जा सकता है। तो यहाँ से माला से लोगों को बहुत सहूलियत हो गई। गजरौला वाले जो लोग आते हैं यहाँ तक 10 रुपये देते हैं, यहाँ से 10 रुपये से जहाँ भी जा सकते हैं। तो बहुत सहूलियत हो गई गजरौला वालों को। अब स्टेशन पर अपने आराम से 10 रुपये में पीलीभीत पहुँच सकते हैं, या मझोला जाना हो मझोला भी पहुँच सकते हैं। तो माला स्टेशन भी हमारा निकल गया है। अब लास्ट ड्यूरी हाल्ट के बाद पीलीभीत ही आने वाला है। तो अभी आपको दिखाएंगे पीलीभीत में 2 मालगाड़ियाँ खड़ी हैं। एक सुबह की बीच लाइन में खड़ी हुई है, अभी तक नहीं हटी है, दूसरी आकर लग गई। जब हमारी ट्रेन जाएगी तो इसका इंजन रिवर्स होगा, तो ऐसे में इसका इंजन लगाकर आगे खड़ा कर दिया जब तक मालगाड़ी नहीं हटेगी, जब तक इंजन नहीं आएगा। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होंगी। लोगों का मानना है 5 प्लेटफार्म भी होना चाहिए यहाँ, जिससे दिक्कत नहीं हो। जो हमारी बरेली से 10:10 पर आती है पैसेंजर ट्रेन, शाहजहांपुर के रैंक होते हैं बरेली पीलीभीत तक आकर 11:55 पर लगे रहते थे, खड़े रहते थे 4 नंबर पर। अब उनको अलग लगाकर खड़ा कर रखा है। अगर वो यहाँ खड़े रहते तो शाहजहांपुर वाली भी एक और आ जाती है और मैलानी वाली भी आती है, तो ऐसे में और दिक्कतें होती हैं, इसलिए अब उसको भी अलग खड़ा कर रखा है प्लेटफार्म संख्या 1 के बराबर। वो अपने आराम से टाइम से आकर लगती है 4 नंबर पर। तो ऐसे में उस ट्रेन का भी डिब्बों का इस्तेमाल सीधी टनकपुर तक होना चाहिए। जो टनकपुर से आती है सुबह, तो उसका विस्तार सीधी शाहजहांपुर तक किया जाना चाहिए 9 बजे। कोई ट्रेन नहीं है शाहजहांपुर के लिए। बहुत से लोगों की मांग है पीलीभीत से मैलानी रूटों पर, बरेली रूट पर, टनकपुर रूट पर चलने की ट्रेनें हैं। क्या हम बीसलपुर वालों के लिए नहीं है कोई ट्रेनें? इधर भी एक आधा एक्सप्रेस से बढ़ाई जाएँ और
चौथी भी ट्रेन 10 बजे के करीब टनक बीसलपुर के रास्ते होना चाहिए शाहजहांपुर के लिए, और शाहजहांपुर से भी लगभग 3 बजे होना चाहिए, 2 बजे के करीब लौट कर आए और 5 बजे पीलीभीत आ सके। तो ऐसे में 4 ट्रेनें उधर भी होंगी आराम से, और 4 ट्रेनें सब में हो गई हैं। अब इधर भी 4 ट्रेनें बीसलपुर के लिए होना चाहिए। टनकपुर से आने वाले डिब्बे खड़े रहते हैं पीलीभीत, और वही वापस टनकपुर जाते हैं। उनका विस्तार सीधा शाहजहांपुर के लिए होना चाहिए, जिससे 9 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब पीलीभीत से शाहजहांपुर चल सकें। और जो आती है हमारी ट्रेन बरेली से, वही ट्रेन के डिब्बे पर टनकपुर चले जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सहूलियत हो जाएगी, स्टेशन भी खाली रहेंगे और भरे भी नहीं दिखेंगे। तो मालगाड़ियाँ आप सामने देख रहे हैं खड़ी हुई है पीलीभीत की सुबह की। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने पीलीभीत सेक्शन पर। 4 नंबर प्लेटफार्म पर आई है ये ट्रेन। अब इससे इस कदर भीड़ उतर रही है, आप देख सकते हैं कि भीड़ ही भीड़ है। बहुत सी तरक्की हो गई है। सबसे ज़्यादा पूरनपुर की भीड़ आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, ऊपर चढ़ कर जा रहे हैं। कोई टनकपुर के हैं, कोई शाहजहांपुर के हैं, कोई बरेली के हैं ज़्यादातर। तो ऐसे में भीड़ बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब ये ट्रेन हमारी आई है, जब तक टनकपुर की चली गई तो ऐसे में लोगों को त्रिवेणी एक्सप्रेस का ही सहारा होगा। कोई पैसेंजर का टिकट है तो वो भी ऐसे ही घुस जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका टाइम होना चाहिए लगभग 11 बजे के, 12:15 बजे के करीब पीलीभीत आए, जिससे 12:30 बजे टनकपुर की मिल सके लोगों को। तो बहुत बढ़िया सहूलियत हो जाएगी। इसका टाइम भी 9 बजे के करीब होना चाहिए मैलानी से। तो आप देख रहे हैं ये प्लेटफार्म संख्या 4 के बराबर में लिफ्टिंग हो रही है तैयार। तो इस लिफ्ट से कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को, कि जीने वाले लिफ्ट होना चाहिए। लोगों की मांग है, जीने में एकदम जितने आएंगे सब ऊपर चले जाएंगे और सब अपने अपने नीचे भी उतर सकते हैं। तो इसमें लिफ्ट में 2-4 गए अपने, जब तक नीचे गए इतने भर जाते हैं, स्टेशन ऊपर भर जाएंगे। कैसे निकलेंगे कैसे नहीं, इसका इंतज़ार कोई नहीं करेगा। तो ये आप देख रहे हैं अभी आपने प्लेटफार्म संख्या 1 पर देखी थी किस कदर भीड़ थी। तो ये वही ट्रेन है जो 11:55 पर आकर 4 नंबर पर खड़े रहते हैं डिब्बे, और 6:20 पर जाते हैं। तो आज इधर 1 नंबर के बराबर में खड़े किए गए हैं, जिसलिए सहूलियत होगी, प्लेटफार्म खाली दिखें। तो बरेली भी 1 नंबर पे खड़ी है, दूसरी भी मालगाड़ी खड़ी है, और तीसरी भी 2 नंबर पे खड़ी है। और आप देखेंगे अभी ये ट्रेन अलग खड़ी कर दी है, इसलिए प्लेटफार्म घिरा रहता है। अब आप सामने देख रहे हैं इंजन रिवर्स के लिए इधर खड़े हैं, और आगे वाला भी टनक मैलानी वाला भी खड़ा है। तो ये दोनों मालगाड़ी आकर लग गई, और सामने भी आप देख रहे हैं तो ये सामने भी प्लेटफार्म संख्या 3 पर और 4 पर भी खड़ी हुई हैं। 4 पर मैलानी, 3 पर शाहजहांपुर, और 2 पर मालगाड़ी, और बीच में मालगाड़ी, और 1 पर बरेली जाने वाली। तो ऐसे में कितनी दिक्कत हो रही है। अब ये दोनों इंजन खड़े हैं, जब तक मालगाड़ी ये हट जाएगी 2 नंबर वाली, तभी जाकर इंजन अपने अपने ट्रेनों में लगाए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस कदर हालात हैं पीलीभीत के। इसमें प्लेटफार्म संख्या 5 होना चाहिए, जिससे बीच का खाली रहना चाहिए इंजन को रिवर्स करने के लिए, इधर उधर आराम से सहूलियत हो सके। तो 2-2 मालगाड़ियाँ आजकल दौड़ रही हैं, इकट्ठी मालगाड़ियाँ। बहुत सी दिक्कतें होंगी लेट लतीफ़े ट्रेनों से। इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।